देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल भी मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल का और आज का सेशन देखने के बाद आपका वो कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कल मैंने आपको बता दिया था इस तरह की बात है कि दो फंक्शन रहेगा, अगर कोई u इंटू v dx है तो फाइनली ये इंटीग्रेट कैसे होता है, u बाहर होगा v का dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट छोटा सा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेट हुआ वो फिर से इंटीग्रेट होगा और जो बाहर निकल गया होगा वो क्या होगा आपका डिफरेंशिएट होगा। चलो ये मैंने बताया, ये फंडामेंटल बात हुआ आपका, ये फंडामेंटल थिंग्स ऑफ मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। आफ्टर ऑल देखते हैं कि कुछ इस तरीके का फंक्शन हो सकता है। मान लीजिए, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटीग्रेशन है e का पावर x, कोई फंक्शन आपका f(x) है प्लस f'(x) इस फॉर्मेट का है, मतलब आपका जो फंक्शन है इस तरीके का एक फंक्शन मिला हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है, वो है e का पावर x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx। तो f(x) मतलब क्या होगा, फंक्शन बोल सकते हैं। इस f'(x) मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन। तो इसका जो रिजल्ट होगा, मतलब इसका जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो e का पावर x f(x) प्लस c होता है। इसका जो रिजल्ट होगा e का पावर x f(x) प्लस c होगा। अभी हम इसका प्रूवल भी आपको बताएंगे। सिमिलर वे में अगर कभी ऐसा रहे कि e का पावर kx, मतलब कोई x का मल्टीपल है, समथिंग मल्टीपल होगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो k इंटू f(x) प्लस f'(x) इंटू dx, देन इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा e का पावर k x f(x) प्लस c। देखिए यहाँ पे अगर k से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली रिजल्ट में भी क्या होगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो बेसिक बात है इस सेशंस के मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। यहाँ समझना है, फंक्शन है f'(x) मतलब डेरिवेटिव, आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो जाइए प्लेलिस्ट में होगा डिफरेंशिएशन के वीडियो, सारे वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चंस लगाइए एनसीईआरटी का, आपका वो समझ में आएगा। आप एनसीईआरटी लगा सकते हैं, एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगाइए, प्रीवियस ईयर सीबीएसई लगाइए, प्रीवियस ईयर सीबीएसई लगाइए। इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्वेश्चन जितना ही लगाइएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब इसका हम प्रूवल देखते हैं। इसका प्रूवल देखने के लिए ये वाली बात हमको याद रखना होगा। और यहाँ पे क्या है कि e का पावर x एक्सपोनेंशियल हुआ, और e f(x) जो है, f(x) यहाँ पे लिख रहे हैं, f(x) इज अदर देन एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। f(x) जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका प्रूवल देखेंगे, और इसके प्रूवल देखने के पहले आपको जो मैंने एक बात बताया था, ILATE इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल, तो इस वाले बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए तो इसका प्रूवल देखते हैं। प्रूवल में देखेंगे कि हमारा e का पावर x है, f(x) है और प्लस f'(x) है इंटू dx है। मैंने आपको क्या बताया था कि f(x) इज अदर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आप आइलेट के कंसेप्ट पे क्या जान रहे हैं कि सबसे पहले इनवर्स निकलेगा, फिर लॉगरिथमिक निकलेगा, फिर अलजेब्रिक निकलेगा, फिर क्या निकलेगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल निकलेगा, और सबसे लास्ट में आपका कौन निकलता है, एक्सपोनेंशियल। और आपको पता है कि f(x) जो है अदर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए तो ऐसा किया जा सकता है, e का पावर x f(x) इंटू dx प्लस e का पावर x इंटू f'(x) इंटू dx। अब f(x) जो है आपका अदर देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको रोक के रखेंगे, देखते चलते हैं हमको क्या मिला। यही आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखना है इसको। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सबसे बाद में निकलेगा,
तो आप किसको बाहर करिएगा, एफ एक्स को मैंने बाहर कर दिया, ई का पावर एक्स इंटीग्रेट होगा माइनस यू बाहर, बी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट, वो मैंने इसका पिछले वीडियो में पढ़ा है, उसको ध्यान में रख के ही बनेगा ही। फिर से जो इंटीग्रेट हुआ वो दोबारा इंटीग्रेट होता है, और जो बाहर निकल गया वो क्या होता है आपका डिफरेंशिएट होता है अपॉन dx इंटू dx। अब इसका तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब इसका बात आएगा प्लस क्या हो जाएगा e का पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू dx। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेट होकर क्या बनाएगा, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x एफ एक्स माइनस, यहाँ देखिए तो इंटीग्रेट होकर बनाएगा e का पावर x, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स इंटू dx प्लस e का पावर x एफ डैश x इंटू dx प्लस c। अब e और e तो दोनों से मैं कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिला e का पावर एफ एक्स प्लस c, इट्स द रिजल्ट। और मैंने आपको बताया भी है कि जस्ट पहले, फिर मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू dx बराबर e का पावर x एफ एक्स प्लस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है VVI। अभी हम इस पे क्वेश्चंस लगा के देखेंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप पूरा नोट कर लीजिए, मैं इतना आपको बचा के रखूंगा। अब फिर हम देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस लगा के। देखिए इस बात को मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे। e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx बराबर e का पावर x एफ एक्स प्लस c होता है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है e का पावर x sin x प्लस cos x इंटू dx। अब हमको इसमें एक एफ एक्स चुनना है और एक एफ डैश एक्स, मतलब एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। अगर हम एफ एक्स को फंक्शन ले ले तो sin x को फंक्शन ले ले तो cos x आपका क्या हो जाएगा, cos x आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो आप अब ये आपका एफ एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया एफ डैश एक्स। तो हमको अब डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा e का पावर x इंटू एफ एक्स होता, तो एफ एक्स आपका कौन सा है, तो sin x प्लस c। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, e का पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। इसको थोड़ा सा और चलते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन। आप तो जानते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ पे तो माइनस है। थोड़ा सा ऐसा लिखा जा सकता है कि e का पावर x 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx। अभी आपका क्या हो गया एफ एक्स 1/x एफ एक्स और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया एफ डैश एक्स। तो फंक्शन मिल गया, उसका डेरिवेटिव मिल गया। हमने आपको क्या पढ़ाया है कि e का पावर x एफ एक्स प्लस c होता है, तो आप क्या लिखिएगा e का पावर x एफ एक्स मतलब 1/x प्लस c। क्लियर हो गया। फाइनली हमको क्या मिला e का पावर x बाई एक्स प्लस c। देखिए अगर आपको डेरिवेटिव वाली बात समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि e का पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू में dx। चलिए इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब क्या होगा e का पावर x, अभी तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कुछ पता चले। 2 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है तो 2 कॉस स्क्वायर x इंटू में dx। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद होने बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे से बना पाइएगा। चलिए देखते हैं e का पावर x ऊपर से 2 कॉमन हो जाए और नीचे से भी 2 कॉमन हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। अच्छा अगर हम इसको 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो कॉस को इसके साथ भी भेज सकते हैं और इसके साथ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। सीधा शब्दों में समझा जाए तो हमने इसके साथ भी भेजा 2 कैंसिल हो गया, हमने इसके साथ भी भेजा 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा e का पावर x
सेक स्क्वायर्ड एक्स, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या मिल गया tan x dx। अब देखिए tan x का डेरिवेटिव मतलब tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो हम अगर इसको fx का दे और इसको f डैश x का दे तो कोई दिक्कत। अब ऐसा नहीं है कि पहले हमेशा fx ही रहे, पहले f डैश x भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो ऐड है a प्लस बी या b प्लस ए बोथ आर सेम। चलिए यहाँ देखते हैं। अभी फाइनली हमने आपको क्या बताया था कि e का पावर fx प्लस f डैश x हो तो जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, e का पावर x fx, fx आपका कौन है tan x, तो रिजल्ट हम यहीं पे लिख देते हैं e का पावर x इंटू tan x प्लस c, आपका रिजल्ट आ गया। भी और सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं e का पावर x x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें तो हमको ये पता भी नहीं चल रहा है कि fx प्लस f डैश x किधर है, तो अच्छा ऐसा किया जा सकता है। देखिए सवाल में ध्यान देंगे, e का पावर x x प्लस 1 माइनस 1 कर दिया मैंने, अपॉन क्या कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे देखेंगे e का पावर x, इसको हम दोनों के डिवाइड में सोच रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमको क्या मिला e का पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसा किया जा सकता है कि यहाँ माइनस प्लस कर दिया, ऐसा कर दिया प्लस माइनस माइनस तो ही जा रहा है। अब देखिए तो इसका e आपका क्या हो गया fx हो गया, e आपका क्या हो गया f डैश x। आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यही मिलेगा। अगर डेरिवेटिव पे दिक्कत हो रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप वहां से प्लेलिस्ट पे देखिए डिफरेंशिएशन के वीडियो, आपको मदद मिलेंगे। तो e आपका fx हो गया, f डैश x, इसका डेरिवेटिव यही होगा। आप डिफरेंशिएट करके देखिए तो रिजल्ट क्या होता है e का पावर x इंटू fx प्लस c, तो क्या मिलेगा e का पावर x fx मतलब क्या है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, मतलब फाइनली e का पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c आपका आंसर है। और हम इस पे और क्वेश्चन आपको करा के देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, e का पावर x इंटू x माइनस 3 बटा x माइनस 1 का होल क्यूब। इसमें भी नहीं पता चल रहा है कि fx प्लस f डैश x क्या है, तो जब पता नहीं चल रहा है तो हम इसको डिनोमिनेटर के रिगार्डिंग सेट करेंगे। डिनोमिनेटर के रिगार्डिंग अगर आप सेट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको x माइनस 1 और माइनस 2 अपॉन क्या होगा x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। क्लियर है? फिर क्या होगा आपका e का पावर x इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, जब एक कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर होगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx। फायदे क्या हुए, आपका जो फंक्शन था यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस में था, मैंने इसको प्लस में करके सेट कर दिया fx प्लस f डैश x। ये आपका क्या हो गया fx है और ये आपका क्या है f डैश x है। अगर कंफ्यूजन है आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, आपको यही मिलेगा। फिर देखिए तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या होता है e का पावर x fx, तो e का पावर x fx आपका कौन है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। फाइनली आपको क्या मिला e का पावर x बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। इट्स योर रिजल्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं एक ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। e का पावर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। चलिए इसको देखेंगे थोड़ा सा। e का हम क्या बताते हैं कि जब आपको fx प्लस f डैश x का फॉर्मेट नहीं मिलेगा तो आप डिनोमिनेटर के रिगार्डिंग इसको तोड़ने का कोशिश करिएगा। देखिए तो डिनोमिनेटर में आपका क्या है
x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम ऐसे तोड़ सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस, जब यहाँ पे हम अपने तरफ से 2x ऐड किए तो 2x घटना भी चाहिए ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इधर भी कर दिया और x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने दोनों जगह डिवाइड में कर दिया। क्लियर हो? फिर देखिए तो e का पावर x और क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या देगा, 1 देगा। 1 देगा तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, e का पावर x इनटू dx, यहाँ 1 था मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 को मैंने बाहर कर दिया, क्या मिला, e का पावर x इंटू x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ तक तो आपके लिए नॉर्मल है, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा सोचना है, यहाँ के बाद हम ऐसा कर सकते हैं e का पावर x dx, माइनस 2 बाहर है, इंटीग्रेशन क्या होगा, e का पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया और x प्लस 1 दोनों के डिवाइड में भेज दिया इनटू dx। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिला e का पावर x dx, उसके बाद माइनस 2 क्या मिल रहा है, e का पावर x कैंसिल होकर, एक कैंसिल होकर क्या मिलेगा, 1 अपॉन x प्लस 1 और यहाँ माइनस था मैंने लिखा प्लस, फिर यहाँ क्या लिख दिया आपका 2 नहीं माइनस प्लस क्या और ये माइनस यहाँ पे मैंने इसके साथ भेज दिया, अपॉन क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में dx। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं dx समझिए, यहाँ पे dx है। फाइनली जब e वाला इंटीग्रेट होगा तो क्या मिलेगा, e का पावर x, देखिए तो ये आपका fx है और ये आपका क्या है f डैश x है, तो fx प्लस f डैश x रहता तो क्या हो जाता है, e का पावर x fx प्लस c हो जाता, फिर ये माइनस 2, फिर क्या होगा e का पावर x fx मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, मतलब e का पावर x माइनस 2 e का पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c, इट्स योर रिजल्ट। आप यहाँ से e का पावर x कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आज आपको e वाला पैटर्न बताया, फिर एक और पैटर्न जो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर kx kfx प्लस f डैश x इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है, e का पावर kx इंटू fx प्लस c। कहने का तात्पर्य है, मीनिंग इज दैट कि x का मल्टीपल कुछ होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे k था, तो अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल हो रहा है तो fx के साथ भी वो मल्टीपल होना ही चाहिए, तब जाके ये फॉर्मेट होगा। एक और फॉर्मेट होता है, इसको देखिएगा, ये भी मेथड ऑफ बाय पार्ट्स के कंसेप्ट से सॉल्व होता है। मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूं, आप बाय पार्ट्स लगा के भी इसको अप्रूव कर सकते हैं खुद से भी। fx प्लस x f डैश x, मतलब कोई फंक्शन है प्लस x f डैश x है इनटू dx, तो इज इक्वल टू होता है x fx प्लस c। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन में, इसका क्वेश्चन आपने कर लिया, इसका क्वेश्चन कर लिया, इसका क्वेश्चन करके हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, sin x प्लस x cos x इंटू dx। देखिए तो fx x और ये क्या हो गया आपका f डैश x। मैंने क्या बताया कि रिजल्ट इज डायरेक्टली, फाइनली क्या हमको मिलता है कि x fx प्लस c, तो आपका x रिजल्ट क्या होगा, x fx कौन है, sin x प्लस c रिजल्ट है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न के क्वेश्चन को बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। आप एनसीईआरटी का 7.6 लगा सकते हैं, एग्जाम्पलर लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर लगाइए, किसी भी बोर्ड के आप जेईई के प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं इसके बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए।